Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, you have now read about two musicians, Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan. Do you think that they both worked hard? Where did they want to go? तो आपने जैसा पढ़ा है दो संगीतकार के बारे, एक है एवलिन ग्लेनी और दूसरे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आपको क्या लगता है वो लोग ने मेहनत की थी और वो लोग कहाँ पहुँचना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे? और Evelyn Glennie and Bismillah Khan shared the values of hard work and perseverance discuss. Evelyn Glennie और बिस्मिल्लाह खान जो है वो उन्होंने हमें सीख दी है मेहनत करने की और साथ ही दृढ़ता की। तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। और What important lesson does the life of Evelyn Glennie and Bismillah Khan teach us? क्या ऐसी जो ज़रूरी सीख है वो सीख जो हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए वो क्या कौन कौन सी सीख है जो हमें सिखा रही है एवलिन ग्लेनी की जो जीवन है वो, या फिर बिस्मिल्लाह खान के जो जीवन है वो क्या सिखा रहे हैं हमें? इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, एवलिन ग्लेनी बिकेम एन इंटरनेशनली एडमायर्ड मल्टी percussionist only because of her untiring work which could conquer even her handicap. With her persistent efforts she made it to the Royal Academy of Music, London and bagged the most prestigious award. एवलिन ग्लेनी जो कि बनी थी इंटरनेशनली नोन, यानी लोग उसे उन्हें देश या विदेश सब जगह जानते थे। और वो साथ साथ मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी थी, वो तालवाद बनी थी, बहुत बड़ी तालवाद, ओनली सिर्फ उनके मेहनत की वजह से, है ना। और उन्होंने अपने हैंडीकैप यानी कि उनकी जो अक्षमता थी उसे भी वो उन्होंने हरा दिया था। साथ ही साथ उनकी जो लगातार कोशिश थी, परसिस्टेंट एफर्ट्स थी, जो जिसकी वजह से वो पहुंच गई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है। और वहाँ पर जा कर के उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिस्मिल्लाह खान वॉज डेडिकेटेड टू हिज आर्ट एंड अटेंड ग्रेटेस्ट हाइट एज अ शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भी बहुत निष्ठा से अपने काम को कर रहे थे, अपनी कला को सीख रहे थे, और वो उन्होंने भी बहुत सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी और उन्हें बोला जाता है शहनाई वादक। स्टार्टिंग विथ प्लेइंग इन द टेम्पल्स ऑफ बनारस एंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, ही रीच द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल। उन्होंने शुरू किया था बनारस के एक मंदिर से, और फिर वो गंगा किनारे बजाते थे अपनी शहनाई, और उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली लोग जानने लगे। इन सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, आइए जानते हैं। हम आंसर ये लिख सकते हैं, एवलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खान, द टू एमिनेंट म्यूजिक मास्टेरियोस, through their achievements have proved to the world that the values of hard work and unstaggering effort are always rewarded. एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान, ये जो दोनों प्रसिद्ध एक संगीतकार है, इनके अचीवमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? इनकी सफलता से हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि जो दुनिया है उस दुनिया में आपकी जो मेहनत है उसे वैल्यू किया जाता है। सबसे पहला बात तो वो सारे वैल्यू सिखा रहे हैं हमें अपने हार्डवर्क से, अपने उनके जीवन से हमें उनके हार्डवर्क को देख करके सीखना है। साथ ही साथ उनकी अनस्टैगरिंग एफर्ट यानी कि बिना हार माने कोशिश करते रहना, और इसी वजह से उन्हें उनका फल भी मिला, उनका हार्डवर्क का। एवलिन ग्लेनी बिकेम एन इंटरनेशनली एडमायर्ड मल्टी परक्यूशनिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हर अनटायरिंग वर्क विच कुड कॉन्क्वर इवन हर हैंडीकैप। और एवलिन ग्लेनी जो है वो इंटरनेशनली सब उसे पसंद करने लगे थे, मैंने विदेश में भी, उनके देश में साथ साथ और भी देशों में उन्हें पसंद करने लगे थे, और वो मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी थी, वो बहुत बड़ी तालवाज बनी थी, क्योंकि लिए उन्होंने हर समय कोशिश करते रहा, वो कभी हार नहीं मानी, और साथ ही साथ वो अपनी अक्षमताओं को भी हरा दी। वो ऐसा इस तरह का वो स्किल्ड बनी, उनके जो एफर्ट्स थे वो इतने स्ट्रांग थे, इतने अच्छे थे, इतने अटल थे। इंस्टेड ऑफ yielding टू हर डेफनेस शी मेड ऑल आउट एफर्ट्स टू द सेंस the sounds of music through different parts of her body and never looked back. और
ये मान लेने की वजह कि वो बधिर है, उन्होंने सारी की सारी कोशिश कर ली कि वो साउंड को किस तरह सुन सकती है अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, और जब वो ये क्षमता जो है उनमें जब आई तो वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी. विथ हर परसिस्टेंट एफर्ट शी मेड इट टू द रॉयल एकेडमी of Music, London, and bagged the most prestigious awards. और इसी लगातार कोशिश के वजह से वो कहाँ पहुंच गई, वो पहुंच गई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, और वहां जाकर के वो जीती थी बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार. हर सिंसियर डिवोशन टू हर आर्ट हैज गिवन परक्यूशन अ न्यू प्लेस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. और इंटरनेशनल स्टेज पर भी जो तालवाद है उसे अपनी नई जगह मिली, और ये भी हुआ है तो उनकी ये जो सिंसेरिटी थी, उनकी जो ईमानदारी से वो जो इस तरह से भक्ति से लगन से सीख रही थी अपनी कला को, उसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है. देन बिस्मिल्ला खान लाइक एवलिन, और बिस्मिल्ला खान जो है वो ठीक एवलिन की तरह है, वॉज डेडिकेटेड टू हिज आर्ट एंड अटेंड ग्रेटेस्ट हाइट एज अ शहनाई वादक. उन्होंने भी बहुत ही निष्ठा के संग अपनी कला को सीखा और बहुत ही सफलता प्राप्त की, और वो बन गए थे शहनाई वादक. ही टू वर्क डिलीजेंटली एंड ट्रांसफॉर्म द शहनाई इनटू अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट. उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया और फिर शहनाई को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया उन्होंने. He added enormously to what he had inherited by widening the range of the शहनाई. और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से ऐड किया जो भी वो सीखे थे, जो भी उन्हें आता था, जो भी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, वही सारे म्यूजिक उन्होंने शहनाई में बजाई, और इससे क्या हुआ, शहनाई का जो रेंज था, एक जो लिमिट था, वो और ज़्यादा बढ़ गया. यानी बहुत सारे म्यूजिक्स प्ले होने लगे शहनाई पे. ही इन्वेंटेड मैनी न्यू रागा स्पॉन्टेनियसली, और एकदम तुरंत तुरंत उन्होंने बहुत नए नए राग भी तैयार किए थे. स्टार्टिंग विद प्लेइंग इन द टेम्पल्स ऑफ बनारस एंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा. वो शुरू किए थे एक बनारस की मंदिर में बजाने से, और या बैंक यानी जो गंगा रिवर है उसके किनारे वो बजाते थे अपनी शहनाई. ही रीच द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल एक्लेम, और फिर वो पहुंच गए थे बिल्कुल देश विदेश में परफॉर्म करने के लिए, और वहां जाकर के उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला और लोग उनके तारीफ करने लगे. हिज हार्ड वर्क एनेबल्ड हिम टू विन द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. और उन्हें बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने को मिला इंडिया में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी. Thus, the lives of both Evelyn Glennie and Bismillah Khan are perfect examples of how dedicated efforts and persistent hard work lead to grand achievements. इसी प्रकार ये जो दोनों जिंदगियां हैं एवलिन ग्लेनी की और बिस्मिल्लाह खान की, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत सही उदाहरण है कि किस तरह लोग एकदम निष्ठा से प्रयास करें. अगर लगातार प्रयास करें और लगातार मेहनत करते रहे तो वो एक दिन बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेगा, उन्हें बहुत सफलता मिल सकती है. So let's frame the answer now, and here we have the answer. Evelyn Glennie and Bismillah Khan, the two eminent music maestros, through their achievement have proved to the world that the values of hard work and unstaggering efforts are always rewarded. Evelyn Glennie became an internationally admired multi-percussionist only because of her untiring work which could conquer even her handicap. Instead of yielding to her deafness, she made all out efforts to sense the sounds of music through different parts of her body and never looked back. With her persistent efforts, she made it to the Royal Academy of Music, London, and bagged the most prestigious awards. Her sincere devotion to her art has given percussion a new place on the international stage. Bismillah Khan, like Evelyn, was dedicated to his art and attained greatest height as a Shehnai Wadak. He too worked diligently and transformed the Shehnai into a classical instrument. He added enormously to what he had inherited by widening the range of the Shehnai. He invented many new ragas spontaneously, starting with playing in the temples of Benares and on the banks of Ganga. He reached a stage of international acclaim. His hard work enabled him to win the most prestigious awards in India and in the world. Thus, the lives of both Evelyn Glennie and Bismillah Khan are perfect examples of how dedicated efforts and persistent hard work lead to grand achievements. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.